हेलो एवरीवन। आज हमारा इंग्लिश का क्लास है और आज हम अपने इंग्लिश के क्लास में अपने लिटरेचर सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 6 स्टडी करेंगे और ये चैप्टर है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। इसमें एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स कौन रहते हैं? निषाद और माया, जो दोनों भाई बहन हैं। वो दोनों अपने नेबर, उनके पड़ोसी मिस्टर नाथ के बारे में कोई जासूसी करते रहते हैं कि वो ऐसे क्यों दिखते हैं। उनके चेहरे पे कुछ स्कार रहता है जिसके कारण उन्हें डाउट होता है कि ये ऐसे क्यों दिखते हैं, आखिर क्या वजह है। ये ज़रूर कोई क्रिमिनल होंगे। वो मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं उन्हें लेके। ओके, इसको और हम डिटेल से पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। सीन 1 है। As we walked back toward the clinic, Seven said, "He doesn't look anything like a monster, Maya. But did you see how thin he is? Maybe he is very poor and can't afford to eat." "He can't be poor if he is a crook on the run," I told him. "He's probably got millions of rupees stashed away somewhere in that room." "Do you really think he is criminal, Maya?" "He doesn't look like one." Nishad looked doubtful. "Of course he is 1/7, I said. "And he certainly isn't starving. Mr. Mehta told us that Ramesh brings his meals up from the restaurant downstairs." ये जो निषाद और माया है ना, उनकी जो मॉम है वो एक डॉक्टर हैं और वो डॉक्टर जो हैं वो मिस्टर नाथ का, जो उनके पड़ोसी हैं, उनका इलाज करती हैं। ये दोनों मतलब बहुत शॉक्ड हैं इस बात से कि ऐसा क्यों लगता है कि मिस्टर नाथ को देख के वो बहुत अलग हैं, बहुत ज़्यादा अलग हैं। तो माया कहती है कि दैट वो अलग हैं क्योंकि वो क्रिमिनल हैं, लेकिन निषाद उनको क्रिमिनल नहीं कहता है। निषाद को भी लगता है कि हाँ वो थोड़े अलग हैं, बट ही इज़ नॉट क्रिमिनल। जब वो कहता है कि मे बी हो सकता है वो पुअर हो, गरीब हो, तो माया कहती है कि ना, वो गरीब नहीं है। अगर वो गरीब होता तो फिर उसके कमरे में मतलब वो डेली उसके यहाँ खाना नहीं आता जाता, क्योंकि उनको मिस्टर मेहता एक पड़ोसी हैं जिन्होंने कहा था कि रमेश नाम का लड़का उनके लिए हमेशा खाना लाता है, और खाना लाता है इट मीन्स कि पैसे भी देता होगा, तो ऑब्वियसली वो गरीब नहीं है, वह ज़रूर कोई चोर है, उचक्का है, कोई क्रिमिनल है। और यहाँ पे जो 7 है वो निषाद है। निषाद का मतलब होता है 7। निषाद काउंटिंग में आता है 7, इसलिए यहाँ पे लोग उन्हें 7 भी कहते थे। जहाँ भी 7 वर्ड यूज़ हो तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, वो निषाद का निकनेम है। ओके, इन द सेंस कि आप निषाद को निकनेम भी कह सकते हो। 7 का निषाद का निकनेम 7 भी है, क्योंकि यहाँ पे उसकी बहन, उसके फैमिली में सब उसे 7 ही कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। "But Maya, Mr. Mehta told us he doesn't work anywhere. So how can he possibly have money to pay for food?" Nishad said. "Exactly," I exclaimed. "He must have lots of money hidden somewhere, maybe in that trunk in his room. It's probably full of silver, gold, and jewels, and—" "What rubbish!" Nishad interrupted. "I know I'm right, stupid," I told him. "By the way, 7, did you see his cards? I couldn't. It was too dark, but I bet he got them during a shootout with the police or something. Mummy told us quite clearly they were burned scars," Nishad said firmly. तो जब ये निषाद ऐसा कहता है कि नहीं वो गरीब से लगते हैं, तो माया ने क्या कहा कि उनके यहाँ रोज़ 2 टाइम का खाना आता है, रोज़ खाना आता है। तो यहाँ पे निषाद पूछता है कि हमें मिस्टर मेहता ने कहा था कि वो कोई काम नहीं करते हैं, तो फिर उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं? तो वही चीज़ माया ने कहा, एग्जैक्टली व्हाट आई मीन। माया भी सेम चीज़ कही कि वही तो मैं भी कह रही हूँ। ज़रूर ये कोई क्रिमिनल होगा, किसी इनके पास बहुत सारे ज्वेलरीज होंगे, सिल्वर कॉइन्स होंगे, बहुत सारे पैसे होंगे उसी ट्रंक में जो उसके कमरे में है। ये दोनों अपनी मॉम के साथ कभी कभार उस क्लिनिक में, उस मिस्टर नाथ के पास भी जाते थे। ओके, व्हाट रबिश, निषाद इंटरप्टेड। जब ये बात कर ही रही थी, माया बोल ही रही थी कि ज़रूर उनके पास बहुत सारे ज्वेलरी, हीरे जवाहरात समथिंग होंगे चोरी किए हुए, तो निषाद बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी बकवास मत करो। तो माया कहती है, खैर ये छोड़ो, तुमने उनके स्कार्स देखे हैं? जो दाग उनके चेहरे पे है, वो दाग देखा है? वो दाग कैसे हैं?
ऐसा लगता नहीं है कि ज़रूर उन्हें किसी पुलिस के शूट में ही मिला, शूट आउट में वो स्कार्स उन्हें पड़े होंगे। हो सकता है कि वो कुछ चोरी करके या किस कोई क्रिमिनल या फिर कुछ भी गलत काम करके भाग रहे होंगे और पुलिस उन्हें पकड़ रही होगी, जिस कारण से उन्हें स्कार लगा। तो निशात कहता है कि मम्मी ने हम वो बहुत चुपचाप ये बात कहा कि हमारी मम्मी ने कहा है कि उसे जले हुए दाग हैं, वो जो दाग है उसका जला हुआ है। Perhaps the police had to set his house on fire to force him out, as suggested. Seven looked unsure. On the Monday following Mama's birthday, Seven went alone with her to the clinic at Girgaon, as I was spending the evening with a school friend. When they returned, Nisha told me he had been to see Mr. Nath, and I felt most annoyed that I hadn't been there. तो माया क्या कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है कि जब पुलिस उसे पकड़ रही हो तो उसने मतलब ज़बरदस्ती उनके घर पे आग लगाई गई हो, जिस कारण से उसके दाग है। मतलब माया पूरी तरीके से मनगढ़ंत कहानी बना रही है कि जो ये मिस्टर नाथ है वो पक्का किसी न किसी तरीके का चोर है। और मंडे फॉलोइंग में क्या था, उसकी मम्मा का बर्थडे था। सेवन अकेले अपनी मॉम के साथ उस क्लिनिक में गया जहाँ पे वो मिस्टर नाथ को मिस्टर नाथ को वो देखती थी। वो शाम में वो शाम अपने दोस्त के साथ गुजार रहा था। और निशात कहा कि ये सब वो माया को बता रहा था कि हाँ, शाम में मैं अपने स्कूल फ्रेंड के साथ था और मैंने मिस्टर नाथ को भी देखा। तो इस बात से माया को बहुत चिढ़ हुई कि दैट उसने मिस्टर नाथ को देखा, मैंने क्यों नहीं देखा, वो क्या कर रहा था वहाँ, ये वो, क्योंकि माया पूरी तरीके से जासूसगिरी कर रही थी। Seven had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance and was sure that he was starving. He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." The man had opened it and asked him, lost another marble. He had obviously recognized my brother. No, said Nishad. He had taken the man's hand in his own and thrust a bar of chocolate into it. Did you get a chance to peek into the trunk, Seven? I asked. Nishad looked disappointed. He didn't even ask me, he said. Then he smiled. But I did find out something, Maya. I went down to the restaurant when Ramesh works and talked to him. Good for you, Mr. Detective, I said, patting him on the back. I hope you questioned him properly. तो जब ये जो निशात था, ये दोनों सोच रहे थे कि हम किसी न किसी तरीके से मिस्टर नाथ के बारे में पता करेंगे। तो जब ये निशात मिस्टर नाथ के दरवाजे पे जाता और ज़ोर से नॉक करता है और कहता है कि मिस्टर नाथ अपना दरवाज़ा खोलिए, वो दरवाज़ा भी खुलता है। वो बहुत कुछ बात करने की कोशिश भी करता है, लेकिन मिस्टर नाथ कुछ खास बात नहीं करता है, क्योंकि उनकी मॉम ने उन्हें कह रखा था कि मिस्टर नाथ बहुत ही पोलाइट इंसान है, वो कम बोलते हैं, कम बोलना पसंद करते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कम बोलना पसंद करते हैं, लेकिन जो कम बोलते हैं इसका मतलब ये तो नहीं कि वो कुछ गलत ही हैं। और जब निशात वहाँ से लौटने लगा ना, तो वो मिस्टर नाथ को चॉकलेट भी ऑफ़र किया, जो उसके पास चॉकलेट था वो ऑफ़र किया। तो माया क्या पूछती है, क्या तुमने उनके ट्रंक में देखा था कुछ? क्या तुम्हें कुछ ऐसा मौका मिला कि तुम उनके ट्रंक पे देख सको? तो निशात थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो, क्योंकि उसने ऐसा कुछ देखा नहीं है और ना ही मिस्टर नाथ ने उनसे कुछ खास कहा। मिस्टर नाथ भी नॉर्मल, क्योंकि मिस्टर नाथ तो पहले से ही चुप रहते थे, वो ना तो कुछ खास बोलते थे, किसी से ना ज़्यादा बात करते थे, ना किसी से मिलते थे। इनफैक्ट वो कमरे से भी बाहर नहीं निकलते थे। तो जाहिर सी बात है, लोग कुछ ना कुछ तो थोड़ा मनगढ़ंत कहानी बनाएंगे। लेकिन ये जो माया और निशात थे, खैर निशात तो कम, लेकिन माया फुल्ली डिटेक्टिव गिरी कर रही थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। और लेकिन एक बात था, निशात ने कहा कि मैं जब नीचे आया तो मैंने रमेश से बात करी। रमेश वो लड़का याद है जो मैंने बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले, कि रमेश वो है जो मिस्टर नाथ का खाना पहुंचाता है। ओके, तो माया कहती है, क्या तुमने सब चीज़ पूछा जो तुम्हें पूछना चाहिए था? Seven looked pleased. Ramesh told me that he takes 2 meals for Mr. Nath every morning and evening and 2 cups of tea, one in the morning and one in the afternoon. Ramesh is he is not very particular about what he eats. It was always the same food, 2 chapati, some dal and a vegetable. Mr. Nath pays cash and tips well. Ramesh told me something very strange, Maya 7 added.
Almost every Sunday he carries two lunches to Mr. Nath's room, and the same man is with him each time. He is tall, fair, stout, and wears spectacles. Ramesh says his visitor talks a lot, like Mr. Nath, who hardly speaks. तो निशाद ने बताया कि जब मैंने रमेश से बात करी, जो रमेश वो बंदा जिसने जो मिस्टर नाथ का हमेशा मील आई मीन उनका जो खाना था वो खाना पहुंचाता था, तो उसने क्या पूछा कि वो मिस्टर नाथ को सुबह और शाम 2 टाइम खाना देता था और सुबह और दोपहर 2 टाइम चाय देता था। और खाना भी ये होता है ना कि हाँ, हम अगर बाहर से खाना ऑर्डर कर भी रहे होते हैं डेली बेसिस पे, तो कभी हमारा मन करता है कि अगर आज हमने रोटी दाल खाई है तो हम कल कुछ और खाएं, अगर कल कुछ और खाया तो 2 दिन बाद कुछ और खाएं। हम नॉर्मल इंसान क्या होता है कि नहीं, हमें कुछ ना कुछ अलग अलग चाहिए होता है, हमारे टेस्ट के लिए, हमारे फ्लेवर के लिए, हमारे मन के लिए। लेकिन मिस्टर नाथ का क्या था, ही वॉज लाइक 2 चपातीस, कुछ दाल, थोड़ी सी दाल, 1 कटोरी दाल, थोड़ी सब्जी, दैट्स इट। इनफैक्ट वो काफ़ी अच्छा मतलब पे तो करता ही था, जो उस मील का जो उस खाने का बिल रहता वो देता था, साथ ही साथ उसे टिप भी देता था। ऑब्वियसली नीचे से कोई रेस्टोरेंट अगर आपको कोई वेटर ला के आपके रूम तक पहुंचा रहा है तो वो थोड़ा तो टिप देना बनता है। और एक और बात रमेश ने उसको आई मीन बताई थी निशात को, तो माया बहुत गौर करे पूछती कि ऐसा क्या बताया, क्योंकि माया तो पहले से ही डिटेक्टिव गिरी कर रही थी, उसे जानने में बड़ा शौक था। तो उसने बोला कि रमेश ने बताया कि हर संडे वो 2 लंच लेके जाता है, मतलब लंच के टाइम पे वो 2 प्लेट्स लेके जाते हैं, यानी 2 इंसान के, और वो इंसान हर संडे को आता है, यानी कि सेम गाय के साथ, सेम इंसान के साथ वो हर संडे लंच करता है। और बता रहा था कि वो लंबा है, उसके मतलब वो लंबा है, गोरा है, और अच्छे कपड़े पहनता है, थोड़ा सा, और चश्मे लगाता है, और काफ़ी बोलता है, इतना बोलता है कि आई मीन बहुत बोलता है। और जहाँ पे मिस्टर नाथ बहुत कम बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा बहुत अलग लग रहा था ना कि मतलब एक इंसान बहुत कम बोलता है, मतलब हार्डली स्पीक, इट मीन्स कि अगर आप उसे 100 बात कहोगे देन ही इज़ गोइंग टू आंसर यू, रिप्लाई यू एनीथिंग। और कुछ लोग होते हैं जिनकी आदत होती है कि वो हर टाइम जस्ट लाइक बटरिंग एंड बटरिंग एवरी टाइम। तो वैसा था वो जो विजिटर। तो सबसे अजीब बात क्या लगी उनको कि एक वैसा विजिटर जो बहुत बोलता है किसे मिलने आता है, जो एकदम नहीं बोलता है। आगे पढ़ते हैं। Well done, Nishad. I told him, now that we have made some progress with our inquiries, we all have to sort out all the facts like expert detectives so that we can trap the crook. How do you go on, Maya? Seven sighed. How can you possibly imagine he's a crook? He looks like so ordinary. Criminals can't look quite ordinary, Smarty. Criminals can look quite ordinary, Smarty. I retorted. Did you see the picture of Hyderabadi housebreaker in the papers yesterday? He looked like any man on the street. निशाद looked doubtfully. तो माया कहती है कि बहुत अच्छा, तुमने बहुत अच्छा बात बताया, तुमने बहुत अच्छी मतलब जासूसी की है। अब हमें पता चलेगा कि ये जो मिस्टर नाथ है कोई क्रिमिनल है या नहीं है, फिर एक यूँ ऐसा इंसान है। मुझे तो लगता है कि ज़रूर कोई मतलब बहुत बड़ा मतलब चोर, उचक्का, आतंकवादी, इस टाइप से वो उसको सोच रही थी। और कह रही थी कि अब हम दोनों हैं जो इनके बारे में इंक्वायरी करेंगे और इस चोर को आई मीन सॉरी चोर और इस बदमाश को हम लोग पकड़वाएंगे। तो माया आई मीन वो निशाद पूछता है कि तुम ये कैसे करोगी, तो कहता है कि और तुम ये कैसे कह सकती हो कि वो कोई गलती है, कैसे कह सकती हो कि वो कोई चोर है, उचक्का है, बदमाश है, कोई क्रिमिनल है, कैसे कह सकती हो, वो तो बहुत ऑर्डिनरी दिखता है। तो माया कहती है कि जो क्रिमिनल्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि जो क्रिमिनल्स होते हैं वो अलग दिखेंगे, वो भी ऑर्डिनरी लग सकते हैं, स्मार्ट हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। तुमने देखा, वो बताती है कि तुमने देखा था कल हैदराबादी मतलब हैदराबादी एक हाउस ब्रेकर के कल पेपर में देखा था तुमने एक हैदराबादी हाउस ब्रेकर को, वो ऐसा क्रिमिनल था जो ऐसा लग रहा था कि वो किसी रोड पर का इंसान है, बस एक नॉर्मल स्ट्रीट मैन लग रहा था, यानी होते ना जो रोड पे कभी किसी को देख लो वैसा इंसान लग रहा था। क्या तुम्हें लगा था उसे देख के कि वो ऐसा कुछ है, कोई ऐसा बड़ा क्रिमिनल है? तो निशाद थोड़ा सा मतलब एक होता है ना शक की नज़र से, डाउटफुली, मतलब हाँ ना वाला, ओके या नॉट ओके वाला एक्सप्रेशन दे रहा था। द मानसून्स ब्रोक द नेक्स्ट डे, dark clouds accom- dark clouds accompanied by the bleeding flashes of lightning and roaring rolls of thunder burst with all their fury
flooding the streets with a heavy downpour. School was to have reopened after the summer holidays, but no traffic could move through the flooded roads, and there was an unexpected holiday. I thought I had spent the time usefully. I sat at my desk in our bedroom with a sheet of paper before me. उसी के कल होके बहुत ज़ोर से बारिश हुई, बहुत 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 ज़ोर से, इतनी ज़ोर से कि सड़क पे पानी भर गया था, फ्लड आ गया था मतलब। और जो बिजली थी वो बार बार मतलब लाइटिंग हो रही थी आसमान में, बहुत ज़्यादा उनको मतलब बहुत ज़्यादा फ्लड हो गया था, बाढ़ जिसको कहते हैं वो हो गया था। और बच्चों का क्या था, निशाद और माया का समर हॉलीडेज़ ख़त्म हो गया, यानी वो समर वैकेशन में बस यही कर रहे थे, पूरे समर वैकेशन में उन्होंने यही किया कि मिस्टर नाथ के बारे में कैसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाए। लेकिन जैसे ही कल के स्कूल खुलने वाली थी, क्या हुई कि मानसून स्टार्ट हो गई। अब मानसून स्टार्ट हो गई, बहुत ज़ोर से बारिश हुई, तो उनका स्कूल जाना कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि अब वो सोच रहे हैं, आई मीन माया सोच ही गया कि जो छुट्टी मिली उसको कुछ यूज़फुल बनाया जाए। वो अपने बेडरूम में जो उनका टेबल है, स्टडी टेबल होता है, उस चेयर पे बैठती है एक पेन और शीट के साथ। सीन 2 में अब क्या है, ओके। आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स, कैचिंग क्रूक, एक्सपर्ट डिटेक्टिव निशाद एंड माया पंडित बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड। Then I began writing. About half an hour later, I turned towards Seven, who was lying on his tummy, chin chucked in his palms, reading comics. Want to hear what I have written? I asked. तो माया क्या लिखती है ये देखिए। माया बहुत ही बोल्ड लेटर्स में क्या लिखती है, कैचिंग का क्रूक। ये जो आपका इतना लिखा हुआ है ना, कैचिंग का क्रूक, ठीक है, दिस वन, ये जो कैचिंग का क्रूक, एक्सपर्ट डिटेक्टिव निशाद एंड माया पंडित बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड, ये जो है कि वो बोल्ड लेटर्स में लिखती है, यानी कि ब्लॉक लेटर्स में लिखती है, और उसके बाद वो लिखना स्टार्ट करती है। कुछ आधे घंटे के लम्सम में वो सेवन की तरफ यानी निशाद की तरफ वो घूम के देखती है और कहती है कि क्या तुम सुनना चाहोगे मैंने क्या लिखा है। He looked up questioningly. I have listed all the facts we know about Mr. Nath which might help us to trap him, I said. Want to hear? Seven noted. Fact number 1. I read. His name is Mr. Nath. We must discover his first name. Do you think that's his real name, Maya? Nishad asked. Probably not, I said. Most crooks have an alias. I added a big question mark after Nath. तो वो बहुत सारा ऐसा कुछ बनाई हुई थी पॉइंट जो मिस्टर नाथ के बारे में हम लोग को जानना है और हमें लग सकता है क्लू है कि वो एक क्रिमिनल है। तो वो पूछते कि तुम सुनना चाहोगे, जिसके कारण हम उसको ट्रैप कर सकें, हमने कुछ जाल में फंसा सके, कुछ ऐसा पॉइंट्स बनाया है। तो सेवन जो है यानी कि निशाद वो सिर हिलाते हुए कहता है हाँ ओके। फैक्ट नंबर 1 कि वो उसका नाम मिस्टर नाथ है, तो उसका फर्स्ट नेम क्या हुआ। नाथ तो भाई टाइटल है, उसका फर्स्ट नेम क्या हुआ। तो निशाद पूछता है क्या तुम्हें, तो निशाद पूछता है क्या तुम्हें पता होगा उसका नाम। तो माया कहते हैं नहीं मुझे तो नहीं पता है, लेकिन ज़रूर ये जो क्रिमिनल्स होते हैं ना ये बहुत चालाक होते हैं, वो कभी अपना रियल नाम बताते नहीं हैं। फैक्ट नंबर 2 आई रीड ऑन द teenage at Shankar house says he is mad, strange and unfriendly. Number 3 he doesn't talk to anyone and he is mannerless. That he did talk to us, Maya and Mama says. He is very polite, Nishad interrupted. He only talked to us because he had to, I said, and since he was under Mama's medical treatment, he had to be polite. तो फैक्ट नंबर 2 में क्या होता है कि वो बहुत ही मतलब जो शंकर जो उसके शंकर हाउस जो शंकर हाउस के कुछ लोग थे वो क्या कह रहे थे नाथ के बारे में कि वो थोड़ा सा पागल जैसा है, बहुत अलग इंसान है, बहुत अजनबी टाइप का, बहुत अलग है, वो ज़्यादा दोस्ती नहीं करता, अनफ्रेंडली है, रूडली है। और नंबर 3 क्या है कि वो जल्दी किसी से बात नहीं करता, वो मैनरलेस है, यानी उसके पास तमीज़ नहीं है। तो निशाद कहता है कि ऐसा नहीं है, वो बात करता है, मुझसे बात करता है, ममा से बात करता है, ममा के क्लिनिक पे जाता है, ऑब्वियसली बात करता है। तो माया कहती है उसे हमसे बात करना पड़ता है क्योंकि वो हमारी ममा से अपना इलाज करा रहा है और उसे वहाँ पे तो पोलाइट बनना ही पड़ेगा, वो जहाँ से सीख रहा है वहाँ उसको पोलाइट बनना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 4 he doesn't receive any letters, 7 noted. Fact number 5
He's been living in room 10 of Shankar's house for more than a year, I continued. Number 6, he doesn't work and sits in the room all day. Number 7, the kids in Shankar house and even some of the grown up are scared of him. Number 8, he has no visitors except for a spectacled fair fat man who visits him on Sunday for lunch. Number 9, food and tea are taken to his room by Ramesh for the restaurant downstairs. He doesn't care what he eats, pays his bill immediately and tips bill. That ends my list. Have I forgotten anything? 7, वो बहुत बताती है, बहुत कुछ बताती है कि वो ना तो कोई लेटर रिसीव करता है, वो शंकर के 10वें रूम नंबर 10 में रहता है, वो भी कंटिन्यूसली 1 साल से रह रहा है। वो कंटिन्यू कहती है, फिर से कंटिन्यू करती है, कोई काम नहीं करता है, उस रूम में हमेशा बैठे रहता है। वो जो शंकर हाउस के जो कुछ बच्चे हैं, वहाँ में शंकर हाउस के जो कुछ बच्चे हैं वो भी डरते हैं, जो बड़े बच्चे हैं वो भी डरते हैं, मतलब 1 साल हो गया फिर भी उनसे डरते हैं। ना तो कोई उनके पास आता है मिलने के लिए, सिर्फ वो इंसान जो हर संडे को आता है लंच पे। और रमेश भी उनके पास लंच लेके जाता है, टी लेके जाता है हमेशा, और जबकि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या खाना खाते हैं नहीं खाते हैं, लेकिन उसे बिल और टिप भी देते हैं। और पूछती है माया कि क्या मैं कुछ भूल रही हूँ। Nishad obviously not have been paying too much attention to my list of facts. All he could say was, poor man. Maya, he must be so lonely if he doesn't have any friends. He can a crook have friends, idiot. How can a crook have friends, idiot? I almost shouted. At least he has one friend, the one who meets him on Sunday, said Nishad. A brilliant thought occurred to me just then. That man must be Mr. Nath's accomplice in crime, I said. Maybe he keeps all the loot and he comes now and then to give part of it to his partner, Mr. Nath, for expenses. That's it. I'm sure I'm right. तो वो कहता है, आई मीन जो निशात था वो उसकी बात को कुछ खास सुन नहीं रहा था। वो कहता है बेचारा आदमी, गरीब आदमी बेचारा, ना जाने कैसे रहता होगा, उसका तो कोई दोस्त भी नहीं होगा। तो माया को लगता है, माया को पता चलता है कि वो उसकी बात पे ध्यान नहीं दे रहा। कहता है कि वो बेचारा बस किसी तरह बहुत अकेला है, उसका कोई दोस्त भी नहीं है। तो माया कहती है कि एक जो क्रिमिनल है उसका कोई दोस्त कैसे हो सकता है। निषाद कहता है हाँ, सिर्फ उस इंसान के जो हर संडे उसको मिलने आता है। तो माया कहती है, तब माया के दिमाग में एक बात फिर आती है कि हाँ, वो जो आदमी आता है मिलने के लिए ज़रूर इसके क्रिमिनल में, इसके क्राइम में उसके साथ होगा, और वो जो कमाता है, वो चोर उचक्की करता है, इधर उधर से लाता है, तो वो मिस्टर नाथ को यानी कि अपने पार्टनर को लाके कुछ पैसे देता है ताकि मिस्टर नाथ अपना एक्सपेंस कर सकें। मतलब माया मन ग्रंथ कहानी बना चुकी थी कि जो मिस्टर नाथ एक तरह का क्रिमिनल है। और तब माया कहती कि अब मुझे पक्का है, इस बात का श्योर है कि वो पक्का एक क्रिमिनल है। इफ़ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम एन ए क्रिमिनल, आई डोंट थिंक आई वांट टू डिस्कस एनीथिंग विथ यू, Maya said Nishad angrily. He can't be such a bad man if he gives Ramesh such generous tips. Ramesh probably knows something about his past, so Mr. Nath must be bidding him to keep quiet, I said. निषाद बहुत गुस्से में कहता है कि अगर तुमने एक बार और कहा कि वो क्रिमिनल है तो मैं तुमसे कोई बात नहीं करने वाला हूँ, कोई बात नहीं करने वाला हूँ। अगर वो क्रिमिनल ही होता तो रमेश जो खाना लेके जाता है उसे इतना अच्छा टिप नहीं देता, और उसे टिप इसलिए देता है कि मे भी उसके पास्ट के बारे में कुछ जानता हो। और रमेश भी तो है कि जो उसे हमेशा खाना देता है, अगर ऐसा कुछ होता तो रमेश भी खाना नहीं देने जाता। रमेश भी उसे खाना देता है क्योंकि मे भी हो सकता है कि उसे कुछ पास्ट के बारे में जानता हो और वो चुप रहने के लिए कहता हो, इसीलिए उसे अच्छा पैसे देता ताकि वो चुप रहे। Nishad glared at me with his arms tightly crossed across his chest. I was beginning to get fed up with him. How can we make any progress with our investigation if you take that attitude? 7, I asked. I will cooperate only if you give up this idea about him being an escaped crook, said 7. You really make me angry. I almost hit him. I make you angry, you stupid of, I shouted. You make me mad. मतलब जो निषाद है वो उसको समझा रहा होता है कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुम अपने मन क्रम से कहानी बनाओगी तो मैं तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। तुम्हें लगता है कि तुम काफ़ी अच्छी इन्वेस्टिगेटर हो, मैं तभी तुम्हारा साथ दूंगा जब तुम ये सब बकवास करना बंद करोगी। तो जो माया है उसको धक्का देते हुए कहती है कि ठीक है, धक्का देते हुए कहती है कि यू स्टूपिड। वो चिल्लाती है कि तुम ना मुझे पागल कर दोगे।
आगे पढ़ते हैं. What is the point of all these inquiries if he is not a crook? If you think he is a nobody, what's the idea of bothering about him? Please tell me. Nishad looked thoughtfully. I would like to have find out why he is so thin and why he is so alone. I want to know why he doesn't have any friends and lives alone. Try to understand. 7. I told him he's lived in Shankar house for a year and hasn't met a single friend. There's something wrong. He obviously is scarred and someone will recognize him, give him up to the cops. मतलब ये जो माया थी वो चाह रही थी कि जैसे ये ज़रूर ये कोई ना कोई है, ये क्रिमिनल ही है, ये कोई ऐसे नॉर्मल इंसान नहीं है. और अगर ऐसा ही नॉर्मल इंसान होता तो ये क्यों नहीं नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव करता. तो निशात कहता है कि मुझे जानना है कि वो अकेले क्यों रहता है, वो इतना पतला दुबला क्यों है, जबकि उसके पास पैसे हैं, फिर भी वो ऐसा क्यों है, उसके कोई दोस्त क्यों नहीं है. तब माया कहती है कि देखा तुमने, वो शंकर हाउस में वो 1 साल से रह रहा है, फिर भी उसका कोई दोस्त नहीं है. ज़रूर उसे इस बात का डर है ताकि कोई उसे पुलिस के पास ना पहुंचा दे. Maybe no one's tried to make friends with him, Nishad protested. Why should anyone bother if you have seen what a nasty bear he is? I said. I don't care, said Nishad stubbornly. I like him and I am going to try and to be his friend. Friend with a crook? Huh, you are crazy, 7, I said. The cops will take you jail with him. Do you want that to happen, you idiot? Nishad merely glared at me and quietly walked out of the room. My theory seemed to have made no impression on him at all. तो निशाद बोलता है कि हाँ, मुझे नहीं पता कि लोग उसके क्यों नहीं दोस्त बनना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि किसी ने कोशिश ही नहीं की उसके दोस्त बनना. मैं जाऊँगा और मैं उसका दोस्त बनूँगा. तो माया कहती है कि तुम पागल हो, एक क्रिमिनल के साथ दोस्त बनाओगे? हाँ, बना लो तुम दोस्त. अच्छा है, शायद तुम्हारा दिमाग हो गया है, दिमाग खो बैठे हो. तुम्हें जब तब अकल आएगी जब तुम्हें पुलिस जेल लेके जाएगी. अच्छा है, क्या तुम भी उनके साथ जेल जाना चाहते हो उसके साथ? तो निशाद कुछ भी बिना सोचे समझे चुपचाप कमरे से निकल जाता है. और माया कहती है, माया को पता चलता है, मतलब माया ऐसा फील करती है कि उसकी थोड़ी का निशाद पे कोई असर नहीं होने वाला. मतलब ये स्टोरी ऐसी थी जिसमें निशाद और माया दोनों कज़न है, दोनों भाई बहन है, सिबलिंग्स है. और वो दोनों मतलब एक नॉर्मल इंसान जो बहुत चुप रहता है, बहुत कम बोलता है, वो कमरे से बाहर नहीं निकलता, मे भी थोड़ा सा अलग हो, अलग किस्म का हो, कुछ उसके पास में बीता हो समथिंग, तो इस कारण से वो उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहा हो. लेकिन ये दोनों उस चीज़ को गलत ले रहे हैं, उसको क्रिमिनल कह रहे हैं, खुद से मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं मिस्टर नाथ के बारे में. लेकिन निशाद कभी कभी इस चीज़ पर डाउट करता और एक कभी कभी ये भी कहता है कि हो सकता है कि वो ऐसा हो पहले से, हम कौन होते हैं करने वाले. लेकिन नहीं, माया थी जिसे ये सब कुछ जानना था, करना था कि नहीं, कौन है क्या है. ओके, तो दिस वॉज योर चैप्टर. इस चैप्टर को आप अच्छे से करो. इसके बाद मैं कुछ वर्ड्स दूँगी जिसको आपको अपने इंग्लिश रीडर की फेयर कॉपी में नोट करना है. ओके, ये रीड कर लो. वेदर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम होती है तो फिर मुझसे पूछोगे. ओके.